हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सेक्शंस की थ्योरी देखने वाले हैं। इस चैनल में आपको ब्यूटी और हेयर ट्रीटमेंट की पूरी थ्योरी मिलने वाली है। इस वीडियो में आज हम सेक्शंस के नाम और डायग्राम देखने वाले हैं। हेयर स्टाइलिस्ट के लैंग्वेज में सेक्शंस को डिवाइड करके अलग अलग नाम दिए गए हैं। सेक्शन से हमारा हेयर कट प्रॉपर आता है, बैलेंस आता है। सेक्शन से हमारा काम आसानी से होता है। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे सेक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी सेक्शन, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्शन, और तीसरे होते हैं सब सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन में सबसे पहले आता है सेंट्रल प्रोफाइल, दूसरे नंबर पे आता है रेडियल, और तीसरे नंबर पे आता है कॉन्ट्रास्ट। सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल प्रोफाइल। डायग्राम में जैसा दिखाया गया है वैसा ही सेंट्रल प्रोफाइल होता है। दूसरे नंबर पे आता है रेडियल सेक्शन, इसको ईयर टू ईयर भी बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है कॉन्ड्रंट। कॉन्ड्रंट तो ये दोनों को मिला के तीसरा कॉन्ड्रंट बनता है। जब हम सेंट्रल प्रोफाइल और रेडियल निकालते हैं तो उसको कॉन्ड्रंट कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सेकेंडरी सेक्शन। सेकेंडरी सेक्शन में आता है हॉर्स शू, बॉक्स सेक्शन, सी सेक्शन और ट्रायंगल सेक्शन। ट्रायंगल सेक्शन को ही पिरामिड सेक्शन बोलते हैं। डायग्राम में जैसा दिखाया गया है वैसे ही हॉर्स शू मतलब घोड़े की नाल जैसा दिखता है। इसको हम एडवांस हेयर कट में यूज करते हैं। ये होता है बॉक्स सेक्शन, जिसको हम ब्लो ड्राई के टाइम भी निकालते हैं। तीसरा हो गया सी सेक्शन। सी सेक्शन से हम फ्रिंजेस निकालते हैं, और ट्रायंगल सेक्शन भी हमें फ्रिंजेस या बैंग्स निकालने में काम आता है। तीसरे नंबर पे आता है सब सेक्शन। सब सेक्शन में आते हैं वर्टिकल सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, डायगोनल बैक सेक्शन, डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन, पिवटिंग सेक्शन, कर्व बैक सेक्शन और कर्व फॉरवर्ड सेक्शन और पैरेलल सेक्शन। अब हम देखेंगे वर्टिकल सेक्शन कैसे होते हैं। वर्टिकल सेक्शन में स्टैंडिंग लाइंस होती है। ये हो गया रेडियल, ये हो गया हमारा सेंट्रल। वर्टिकल सेक्शन में हम रेडियल के पीछे स्टैंडिंग लाइंस बनाते हैं, तो ये होता है वर्टिकल सेक्शन। और रेडियल के आगे इस तरह से हमें स्टैंडिंग लाइन ही देनी होती है। ये हो गया वर्टिकल सेक्शन। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन। हॉरिजॉन्टल सेक्शन हमें सेंट्रल प्रोफाइल निकाल के रेडियल भी निकालना है, और रेडियल के पीछे हमें स्लिपिंग लाइंस बनानी है। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन। और रेडियल के आगे भी हमें इसी तरह से स्लिपिंग लाइंस बनानी है। नंबर पे आता है हमारा डायगोनल बैक सेक्शन। तो सेंट्रल प्रोफाइल और रेडियल निकालना है, और डायगोनल बैक निकालने के लिए इस तरह से हमें सेक्शन निकालना होता है। जो पीछे से देखो तो नेप एरिया पे वी बनता है। इसका जो एंड होता है वो फेस के अपोजिट जाता है, तो इसलिए इसको डायगोनल बैक कहते हैं। अब देखते हैं डायगोनल फॉरवर्ड कैसे होता है। डायगोनल फॉरवर्ड यहाँ पे नेप एरिया पे हमें ए दिखता है, जिसका एंड जो होता है वो फेस की तरफ होता है, इसलिए इसको डायगोनल फॉरवर्ड बोलते हैं। इसका शेप हमें पीछे से भी ए की तरह दिखता है और आगे से भी ए की तरह ही दिखता है। सेक्शन हमें ऑरेंज पिल की तरह निकालना है। हमारा जो पिवट पॉइंट है हेड का,
उसी पॉइंट से हमें पूरे वर्टिकल सेक्शन निकालने हैं, तो इसको हम पिवटिंग सेक्शन बोलेंगे। ये दिखने में बिल्कुल ऑरेंज पील की तरह दिखता है। पिवट सेक्शन से हम ट्रांजिएंट हेयर कट भी करते हैं। ये हो गया कर्व बैक। पिवटिंग सेक्शन, और ये हो गया कर्व बैक सेक्शन। फॉरवर्ड सेक्शन हमें सेंटर प्रोफाइल और रेडियल के बाद इस तरह से निकालना है। ये हो गया कर्व फॉरवर्ड। ओके, और पैरेलल सेक्शन हमें ये हो गए हमारे पैरेलल सेक्शन, मतलब ये सेक्शन सब एक दूसरे को पैरेलल रहते हैं। ये हो गए पैरेलल सेक्शन। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।